अस्सलामुअलैकुम। क्या कमाल और लाजवाब एपिसोड था इस हफ्ते सुल्तान मेमन फातेह सीरीज का। इस सीरीज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और इस एपिसोड की खासकर जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम सब लोग कि कब हमें वो सीन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम सिर्फ सुनते ही आ रहे थे कि सुल्तान मेमन फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए इतने ज्यादा पुरजोश थे कि उन्होंने बहरी जहाजों को जमीन के ऊपर चला दिया। और हम सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब हमें ये सीन देखने को मिले। हाँ, इस सीन एपिसोड के अंदर हमें ये सीन तो नहीं देखने को मिला कि बहरी जहाज जमीन पर चले, लेकिन अलबत्ता ये सारा मंजर देखने को मिला कि सुल्तान मेमन फातेह ने किस तरह वो बहरी जहाज जंगल के अंदर बनाए थे। एक तरफ तो यही चीज नामुमकिन थी कि बहरी जहाजों को जमीन पर चलाना, तो दूसरी तरफ ये भी बहुत ही बड़ा कारनामा था कि जंगल के अंदर रहते हुए वो सारे के सारे बहरी जहाजों को तैयार करना, जो कि हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया था सारे का सारा एपिसोड, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है किस तरह सुल्तान मेमन फातेह ने मुश्किलों पर काबू पाते हुए ये सारे के सारे बहरी जहाज तैयार कर लिए। और जैसा कि नाज़रीन कराम, कोई भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि बहरी जहाज तैयार हो सकते हैं जंगल के अंदर, तो दूसरा वो जमीन के ऊपर चल सकते हैं। हत्ता कि जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेते। जब जानदार अली पाशा जानोस पाशा को लेकर जाया जाता है वहां पर, जहां पर बहादुर पाशा और उनके सिपाही और दूसरे लोग मिलकर वो बहरी जहाज वहां पर बना रहे होते हैं, जब वो सारा मंजर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा पुरजोश और हैरान भी नजर आते हैं कि सुल्तान मेमन फातेह ये क्या काम सरंजाम देने वाले हैं। इसके बाद हमें एक चीज देखने को मिलती है इस एपिसोड के अंदर है कि उनकी बहादुर बे के सिपाहियों की गलती की वजह से सारे का सारा तेल होता है जो वो बैर जहाज बनाने और उनको ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा करामत था, जिसकी वजह से सारा कुछ होना था वो जाया हो जाता है। इस बात को लेकर सुल्तान मेमन फातेह काफी गुस्से में नजर भी आते हैं कि इनकी गलती की वजह से अब इनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानोस पाशा तब ये बात करते हैं कि हम दोबारा ये बैरल मंगवा लेते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाना था। तो और उस वक्त सुल्तान मेहमद फातेह ने एक दफा फिर वो कर दिखाया जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। उन्होंने इसका रास्ता भी ढूंढ लिया कि हम तेल कैसे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने जो सामा था, जो सारा खाना वगैरह पूरी फौज का बनाता था, उसको बुलाकर ये पूछा कि हमारे पास कितने जानवर मौजूद हैं। उसने बताया कि 5000 जानवर मौजूद हैं। तो सुल्तान मेमन फातेह ने उसे हुक्म दिया कि 2000 जानवर फौरी तौर पर ज़िबा किए जाएं। वो सब लोग परेशान थे कि सुल्तान मेमन फातेह ये काम क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि हम जब जानवरों को ज़िबा करेंगे तो उनके अंदर से जो चर्बी निकलेगी उसका इस्तेमाल करके हम ये तेल बना सकते हैं, और हत्ता कि जो उनकी अंतरियां होती हैं उसकी मदद से हम रस्सियां बना सकते हैं जिससे बहरी जहाज को खींचा जा सकता है। और उनकी खालें भी हमारे लिए बहुत करामत साबित होंगी जब हम उनको जमीन के ऊपर रखेंगे। जैसा कि वहां पर काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी तो मिट्टी बहुत ज्यादा गीली थी, जिसकी वजह से वो बहरी जहाज अंदर धंस सकता था। तो सुल्तान मेमन फातेह ने उसका रास्ता भी ढूंढ निकाला कि हम उस खालों को जमीन के ऊपर रख देंगे, जिसकी वजह से आसानी हो जाएगी बहरी जहाजों को मुंतकिल करने के लिए। ये सारा जब उनके पाशा सुनते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान नजर आते हैं, हम भी, कि क्या ज़हीन बंदा था सुल्तान मेमन फातेह जिसके ज़हन में ये सारी चीजें आती थी। ये सब होते हुए भी कि इतना लंबा मुहासरा चलने के बाद भी कि उनके सारे पाशा जब हिम्मत हार चुके थे तब भी वो कैसे अपने दिमाग के साथ ये सारे मंसूबे बना रहे थे। और इसके अलावा इस एपिसोड के अंदर हमें एक बहुत शानदार चीज देखने को मिलती है, जो तोपें होती हैं, पहले वो सिर्फ दीवार को निशाना बना रही थी, लेकिन सारुजा की मदद से उन्होंने एक नई तोपें बनाते हैं जो कि पहले आसमान की तरफ गोला फेंकती हैं और सीधा अंदर जाकर गिरती हैं, जिससे अंदर नुकसान हो सकता है। लेकिन सब लोग इसी तशवीश के अंदर थे कि इसके लिए मुकम्मल तौर पर, यानी हमें रास्ते का पता होना चाहिए किस जगह पर रखकर ये गोला चलाना है, ताकि उससे जो शहर है वो बर्बाद ना हो सके, ना ही लोगों को नुकसान हो सके। और इसका कैसे पता चलेगा? लेकिन सुल्तान मेमन ने फिर वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। हत्ता कि जो उरहान बे और फ्रांस डेस्को था वो भी इस बात को लेकर काफी तशवीश में थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल एक जगह के ऊपर एक गोला नहीं फेंक सकता, इसलिए वो ये काम सर अंजाम नहीं देगा। लेकिन जब वो सारुजा की मदद से उस जगह पर लाकर तोपों के जरिए हमला करता है, वो सीधा जो दोनों दीवारों के दरमियान के सिपाही तैनात होते हैं वहां पर जब गोला गिरता है सब लोग हैरान परेशान नजर आ जाते हैं
कि ये कैसे कर सकता है। फ्रांचेस्को भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, इतनी ज्यादा जहानत का मालिक कैसे कोई हो सकता है कि इतनी दूर से उसने कैसे अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर ही गोला गिरेगा। इसके बाद हमें शाही तोप दोबारा चलते हुए दिखाई देती है इस एपिसोड के अंदर, जिससे सारी की सारी जो एक दीवार होती है उसके अंदर शगाफ पड़ जाता है। और इस एपिसोड के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा लाजवाब मंजर भी देखने को मिले। तो दूसरी तरफ जो मेहमत की जसूस था दिमित्रियस, जो उसको कुस्तुनिया का भाई था, वो भी पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती, वो गद्दार साबित हो जाता है। जिस वक्त उसको फांसी लगाई जाती है, नोतारस उसकी मदद करता है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी दिमित्रियस के साथ हुई थी, तो दिमित्रियस ने उसकी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए वो अपना बदला उतारने के लिए उसकी मदद करता है और उसको बचा लेता है। और नाज़रीन कराम, इस एपिसोड के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है किस तरह बैरी जहाज बनाए गए थे। यही मंजर हम भूल नहीं पा रहे, इसी मंजर का हम तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे कैसे हो सकता है। तो अगले एपिसोड के अंदर जब हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि किस तरह बैरी जहाज चलाए जाएंगे उस जमीन के ऊपर, तो वो मंजर देखने वाला होगा। और इस मंजर को देखने के लिए हम बहुत और आप भी बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आपने फिक्र नहीं करनी, अगले एपिसोड के अंदर ये मंजर हमें देखने को मिलेगा और कुस्तुनतुनिया की फतह भी अनकरीब हो जाएगी और कुस्तुनतुनिया मुसलमानों का हो जाएगा। आज के वीडियो में नाज़रीन किराम यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।